बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और मईशत और मैं हूं असद काजी। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त टीएलपी के कारकुन कह लें, रहनुमा कह लें, मलक हमजा साहब। आइए उनसे बात करते हैं। मलक साहब, पहले तो हम सियासत पर बात कर लेते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत, मैं समझता हूँ जितनी देर सियासी इस्तेकाम नहीं आता, मुआशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। जी तो जी। थोड़ी सी डिस्कशन हम पहले सियासत पर कर लेते हैं। आप कितने अरसे पहले आप टीएलपी ज्वाइन कर चुके हैं और अब आपके पास क्या एजेंडा है? क्या आप समझते हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सियासत चल रही है वो मफादात की सियासत चल रही है? ताकतवर जो है वो अपने साथ पीडीएम को शामिल करके इस वक्त पूरे निज़ाम को कंट्रोल किए हुए है और इसी वजह से आए रोज पाकिस्तान में एहतजाज हो रहे हैं, कभी इस्लामाबाद में, कभी लाहौर में। पहले मजदूर सड़कों पर थे, फिर मैंने देखा किसान सड़कों पर आए और आजकल स्टूडेंट सड़कों पर हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है जब से पीडीएम की गवर्नमेंट आई है। लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान की मईशत बैठ गई है। यकीन जाने, मैंने कल भी मुझे मुझे अभी एक व्हाट्सएप आया, लोग अपनी फैक्ट्रियां बंद करके पाकिस्तान छोड़कर अपना जो फैक्ट्रियों का सामान है वो औने पौने बेच कर भाग रहे हैं। और फिर नौजवान हमारे ज्यादातर ऐसे हैं जो कोशिश करते हैं हमें किसी गैर मुल्क में कोई नौकरी मिल जाए और हम रोजगार के लिए ज्यादा कोशिश करते हैं गल्फ में, फिर उसके बाद कुछ ज्यादा जिनका हाथ पड़ता है वो यूरोप में जा रहे हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है, लाखों की तादाद में पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। तो पहले तो आप बताइएगा इस वक्त आपको क्या हालात नजर आ रहे हैं? कुछ सियासी इस्तेकाम नजर आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असद भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है आप? असद भाई, मैं सियासत, मुझे तो किसी चीज़ का कोई भी प्रॉपर कुछ नज़र नहीं आ रहा इस गवर्नमेंट के हवाले से। हम्म। सियासी इस्तेकाम, असद भाई, सियासी इस्तेकाम कैसे आएगा ये? जब आप देखें कि 1947 से, जब से पाकिस्तान जो वजूद में आया है, और इसके बाद आप देखें कि हमने दो चेहरे देखे। एक हमने भट्टो खानदान देखा, उसके बाद हमने नवाज खानदान देखा। मुसलसल पहले तो था कि इनका कोई कंपटीटर कोई नहीं था, और ना ही बिल्कुल। ये बनने देते थे कि हमारे लेवल पर कोई। इन्होंने पाकिस्तान को शुरू से ही रखा अपने हाथ में है। नहीं नहीं इसके नहीं, बाद इनका कंप्यूटर उस टाइम एस्टेब्लिशमेंट थी। ये दोनों बारियां लेते थे तो तीसरी बारी जो आती थी वो किसी ना किसी देखें, डिक्टेटर की होती थी। मैं नहीं समझता कि इनका कंपटीटर एस्टेब्लिशमेंट थी। अगर इनका कंपटीटर एस्टेब्लिशमेंट थी होती, तो शायद आज ये मुल्क का हाल ऐसा ना होता। मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने अपनी बारियां बनाई हुई थी। हर बंदा पाकिस्तान को 1947 से इन्होंने मकरूज करना शुरू किया है। और आप बिल्कुल। देखें कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के नाम पर, पाकिस्तान की गरीब गुरबा अवाम की भलाई के नाम पर, ठीक है, और पाकिस्तान को स्टैंड हाँ करने जी। के नाम पर, इन्होंने अब तक 150+ बिलियन डॉलर्स का मकरूज कर दिया है। आज इस मुल्क के अंदर एक बच्चा जो है वो ऑलमोस्ट, आप कह लें कि 2 लाख से अबव वो उसने कर्जा देना है, जिसका बिल्कुल, इस अभी जो नस्ल कर्जे पे। पैदा होनी है अभी उसका भी हिसाब नहीं है। और फिर भी अभी हाँ, भी कर्जा लिया है और कर्जा लेते जा रहे हैं। और आप देखें कि क्या पाकिस्तान पाकिस्तान इन्होंने कर्जा तो ले लिया, ठीक है, लेकिन क्या पाकिस्तान की आवाम खुशहाल हो सकी? पाकिस्तान के अदारे, सनतकार नो जो नो 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 नो, वो किसान तो हैं, हम और देख उस। रहे हैं मलिक साहब के मुसलसल महंगाई में इजाफा होता जा रहा है और हमारी जो रुपए की कदर है वो हमेशा गिरती जा रही है। हम बचपन में सुनते आ रहे हैं जी, 2 रुपए में, 5 रुपए में ये आता था। अब मुझे बताएं, आप 5,000 रुपए का नोट लेके जाते हैं वो 500 के बराबर हो चुका है। तो वो तो बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। लेकिन अभी मुझे बताएं, अभी कुछ 2 दिन पहले शंघाई ताउन तंजीम का पाकिस्तान ने इजलास किया है, उसकी हमने मेजबानी की है। तो पाकिस्तान तो इन्होंने ओएलएक्स पे लगाया हुआ है बेचने के लिए। आपका आउटसोर्स कर दिया है इस्लामाबाद एयरपोर्ट। बाकी जो खसारे में चलने वाले इदारे हैं वो को खरीदार नहीं है, वो कोई खरीदने वाला नहीं है। वो स्टील मिल हो जाए, रेलवे हो जाए, पीआई हो जाए। तो अब आपको क्या नजर आ रहा है? मैं यही आपसे पूछना चाह रहा हूँ। इस दरमियान में मुझे तो लगता है कि चंद दिनों बाद ये अपना आस्ता आस्ता नौकरियां खत्म करना शुरू कर देंगे, क्योंकि खजाने में तो कुछ नहीं है। जो कर्जा लेते हैं मेरे और आपके नाम पर, मुल्क और कौम के नाम पर, उसको ये अपने लल्ले तलल्लों में उड़ा देते हैं और जो बचता है वो गैर मुल्कों में वापस
अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, भुगतते रहें आप, कर्जा तो मुल्क और कौम ने देना है। बिल्कुल, आप देखें ये जो कुछ दिन पहले जो इजलास हुआ है, मैं आपको ये शर्तिया बात कह सकता हूँ कि इसमें पाकिस्तान मुफाद में एक भी फैसला ना किया गया होगा। अच्छा। सबसे पहले तो ये जो मुआहिदे हुए हैं, ये पाकिस्तानी अवाम के सामने, ये प्रिंट मीडिया के सामने रखेंगे ही नहीं। ये मैं इस चीज को जो है ना वो बड़ी वुसअत चलो, से कह चलें, सकता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ, फोकस करता हूँ आपके प्लान के ऊपर। मुझे आप बताइए, ये इश्यूज तो हम रूटीन में डिस्कस करते रहे हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि टीएलपी का कारकुन वर्कर भी आपका, ये जो आपके ज़हन में एक प्लान है, एक मसवदा है, जो भी है, वो फार्मूला आप हमें बताएंगे तो ये हम चाहेंगे ये पब्लिक हो, जितना वायरल होगा, जितने लोगों तक पहुंचेगा, वो आपको अप्रिशिएट करेंगे। देखिए, मैं जो समझता हूँ, पाकिस्तान में ना वसाइल की कमी है और ना मेरे ख्याल काबिलियत की कमी है। कमी है तो सिर्फ वसाइल की मुनसिफाना तकसीम नहीं है। बरसात का पानी आता है और वो हमने डैम्स में उसको स्टोर करने के बजाय वो अरबों डॉलरों का पानी हम समंदर में बहा देते हैं और वो जाते जाते हमारा अरबों डॉलरों का नुकसान भी कर जाता है। फिर ये होता है कि फसलें हैं, ज़रई ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं, मादनियात हैं, कोई नहीं निकालता। रैकोडेक का आपने देख लिया, यहाँ से लोहा निकला था, आज तक नहीं पता लोहारों ने उस लोहे का क्या किया है। तो अब भाई आप पूरा एक प्लान बताएँ कि आपके ज़हन में क्या प्लान है, उस प्लान को हम ज़रा डिस्कस करते हैं। अ, जी, बहुत शुक्रिया असद भाई। जी भाई। असद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जब से अपनी स्टडी कंप्लीट की है और बाहर निज़ाम में उठना बैठना शुरू किया है, तो मेरा पाकिस्तानी माशरत के ऊपर देखते आ रहे हैं। लेकिन हुँ, मैंने ना 8 से 8 साल पहले इस पॉलिसी के ऊपर, जिस पॉलिसी का नाम मैंने नजरिया हादम कामयाब पाकिस्तान रखा है, इसके ऊपर मैंने 8 से 9 साल पहले काम करना शुरू किया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस काबिल हो गया हूँ और मैं अपनी पॉलिसी पे वर्क मुकम्मल कर चुका हूँ कि मैं इसको अवाम के सामने ला सकूँ, ठीक। प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू। तो हाँ, नजरिया सोशल मीडिया हादम भी हमारा एक्टिव है, हर बंदे तक मैसेज पहुँच जाए कि यार ये बंदा ये ठीक है, ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। बिल सब इस असद भाई, मैं शुरू करता हूँ। असद हुँ, भाई, इस मुश्किल तरीन दौर में ना मुल्क पाकिस्तान और गरीब आवाम के लिए मैं करेन पार्टी, तहरीक लबैक पाकिस्तान का एक अदना सा कारकुन हूँ। तो मेरे लिए, मेरी तरफ से ये मुरे मुल्क के लिए और मेरी पार्टी के लिए ये हदियतन तोहफा है। ठीक है। इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा वजल, इस नज़रिया हादम कामयाब पाकिस्तान पॉलिसी से हम हर साल पाकिस्तान के अंदर से 8 to 10 ट्रिलियन रुपीस पाकिस्तानी कलेक्ट करेंगे, बगैर किसी गरीब और अमीर के ऊपर बर्डन डाले हुए। अच्छा। तो अ, इसी जैसे ही हम इससे जो हर साल 8 से 10 ट्रिलियन कलेक्ट करेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान के ऊपर इस टाइम जो पाकिस्तानी रुपीस में जो कर्जा बन रहा है, वो 70 to 80 ट्रिलियन रुपीस के दरमियान बन रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर रियासत पाकिस्तान मुझे मौका फराम करे, वाय मेरे मरकज तहरीक करेगी, लबैक करेगी, पाकिस्तान। लेकिन मैं कह रहा हूँ पहले चीज़ें डिस्कस करें, वो बाद में बात होती है। आपने कहा कि अगर मैं एग्री करता हूँ कि ये चीज़ हो सकती है, तो फिर हम उसको आगे बताएँगे लोगों को। तो अभी मुझे ठीक बताएँ है, कि ये तो कर्ज़ा आ गया। अब ठीक ये है। है कि रोड मैप क्या है, तरीकाकार क्या है, क्या करना चाहिए या आप क्या करेंगे? एक्चुअली मैं ऐसा करूंगा कि हम नजरिए हादम कामयाब पाकिस्तान पॉलिसी के नाम से एक एप्लीकेशन पाकिस्तान के अंदर मुतारफ कराएंगे। ठीक इसको है। मुतारफ कराने के बाद इसको हर सूबे में जो है ना वो हर जिले के अंदर, शहर में लॉन्च किया है। पाकिस्तान के हर फर्द वाहिद के इस्तेमाल के लिए होगी और ये इस कदर आसान होगी कि जैसे आजकल के दौर में एक टिकटॉक, फेसबुक है। तो हाँ, इसी पॉलिसी से अब अल्हम्दुलिल्लाह हम तहरीक लबैक पाकिस्तान, हम हर साल सूबा पंजाब से 3.5 ट्रिलियन रुपीस कलेक्ट करेंगे हर साल। ठीक है। कैसे-कैसे, एक मिनट रुकें। इसकी आपकी बात मैं एग्री कर रहा हूँ। व्हाट्सएप और फेसबुक ये ऐसे जो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, वाक़ई इनकी मालियत जो है वो पाकिस्तान की टोटल कर्ज़े से भी कई गुना ज़्यादा है। तो आप ये कह रहे हैं कि एक ऐसी एप्लीकेशन आप मुतारफ़ करवाएँगे जो, क्योंकि इस वक़्त हमारे यहाँ करोड़ों की तादाद में इंटरनेट यूज़र्स हैं
और मैंने देखा कि एक यूट्यूब का एक अच्छा चैनल बन जाता है जिसके 1 मिलियन से सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाते हैं और वो करोड़ों में अर्निंग कर रहा होता है। टिकटॉकर मैंने देखे हैं जो इस टाइम करोड़ों रुपए माहाना कमा रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि जदीद दौर में अब फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रियाँ, बाकी चीज़ें बंद हो रही हैं। हम ज़्यादा एक्सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो चूँकि अगला दौर जो है वो डिजिटल है। अब तो मैंने देखा वेब 1 से वेब 2 से अब एंड्रॉइड एप्लीकेशंस आई, एप्लीकेशंस के बाद अब मैं देखता हूँ एआई टेक्नोलॉजी आ गई। तो अभी तो एप्लीकेशन का दौर चल रहा है फिलहाल। तो आपने कहा कि एक ऐसी एप्लीकेशन आप मुतारिफ करवाएँगे जिसका सब्सक्राइबर या उसका यूज़र जो होगा वो बिलियंस में हो जाएँगे। इसके यूजर्स तो बिलियन में हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअली पॉलिसी मुतारफ कराने का मकसद ये होगा कि पाकिस्तान का हर फर्द वाहिद फर्स्ट ऑफ ऑल इस पॉलिसी से जुड़ सके और इस पॉलिसी को जान सके और इस पॉलिसी से फ़ायदा हासिल कर सके। जब हम रियासत पाकिस्तान में नजरिया हादम कामयाब पाकिस्तान के नाम से ये एप्लीकेशन मुतारफ कराएंगे तो लोग हमारे साथ जो है ना वो जुड़ना शुरू हो जाएंगे। तो तो इसके लिए यहाँ तक तो बात समझ आ गई। अब आगे करें क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है। एप्लीकेशन आ गई, आपका यही आपका गोल है, यही आप करना चाह रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। और उस एप्लीकेशन में ऐसा क्या होगा कि वो एप्लीकेशन हर शहरी डाउनलोड करेगा? हर शहरी डाउनलोड करेगा इसी एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन पाकिस्तान की मुकम्मल जरूरियात को जो है ना वो पूरा करेगी। इस एप्लीकेशन से आप घर बैठे जो है ना वो टैक्स पे कर सकेंगे। सब पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है टैक्स। आपको पता है कि अगर मेरे ऊपर पाकिस्तान का अभी दस सबसे बड़ा हजार मसला ये है कि जितने हमारे यहाँ सरकारी इदारे हैं वो करप्ट हैं, वो पेपरलेस टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर रहे। वो कहते हैं हमारे दफ्तर में आओ, लाइन लगाओ और काम रुकता है तो उसकी रिश्वत दो, इस स्पीड मनी बात को हम लगाओ, खत्म कर ये देंगे। कराओ। तो इस जो आप एप्लीकेशन मुतारफ के कराना चाह रहे हैं अभी भी ऑनलाइन, मैंने अपना वो क्या कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया, मेरे घर आ गया। तो अब तो वो दौर है, लेकिन उसको शॉर्ट करें। मुझे बताएं कि ये एप्लीकेशन आ गई जिसमें मुख्तलिफ जितनी एप्लीकेशन है वो एक बड़ी एप्लीकेशन के अंदर सम हो जाएगी, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। ओके, तो उससे रेवेन्यू कैसे आएगा? मैं आपको बता इससे देखें, हम इस पॉलिसी से एक छोटा सा ना एवरी मंथ एक फिक्स टैक्स जनरेट करेंगे पाकिस्तानी अवाम के ऊपर। ठीक है ना, मुझे पता है, मैंने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया तो मैंने ऑनलाइन ही कोड के जरिए जैज कैश या इजी पैसे से 1300 या 1700 1500 1700 आई थिंक था, वो मैंने पे कर दिया। तो वो तो सबकी जो मैंने गाड़ी की टोकन टैक्स पे करना है तो वो भी मैंने ऑनलाइन ही करना है। तो ये चीजें तो ऑलरेडी चल रही हैं, नया क्या है? नया ये होगा असद भाई, आपने इस एप्लीकेशन से ये है कि आपने रियासत पाकिस्तान को 1 रुपया भी पे किया है ना, तो आपको विद इन ए फ्यू सेकंड आपके पास एक स्लिप आ जाएगी कि आपके पैसे बगैर किसी रुकावट के डायरेक्ट हुकूमत के गवर्नमेंट के खजाने में, पाकिस्तान के रियासत के खजाने में ये चले गए हैं। मैं अपने बजाय प्रोग्राम में इसके जिक्र कर चुका हूं कि इस टाइम करोड़ों की तादाद में सरकारी मुलाजमीन है जिनकी सैलरी और पेंशन हुकूमत अरबों रुपए में पे कर रही है। बदकिस्मती ये है कि वो जो कलेक्शन होती है टैक्स की वो इनकी जेबों में जा रही है, वो कौमी खजाने को नुकसान हो रहा है। तो ये बिल्कुल फिर आप कह रहे हैं कि ये तमाम लोग दरमियान से सरकारी जॉब्स खत्म हो जाएंगी? देखिए, सरकारी जॉब्स ही खत्म होंगी। सबसे पहले एक तो ये जो आपने अभी बोला है ना, आप इस एप्लीकेशन को हम हर जगह पे मुतारिफ कराएंगे जहां पे खरीदो फरोख्त होती है, हर किसी जगह पे। मिसाल के तौर पर मैंने 1 रुपए की भी किसी भी जगह पाकिस्तान के अंदर 1 रुपए की भी शॉपिंग की है, उस 1 रुपए के ऊपर अगर 10 पैसे गवर्नमेंट के बनते हैं तो 1 रुपए जिसने खरीदारी की है शॉप वाले को, उसके 90 पैसे उसको बाद में जाएंगे, विद इन फ्यू आफ्टर फ्यू सेकंड बाद में जाएंगे। सबसे पहले जो 10 पैसे गवर्नमेंट के होंगे, बगैर किसी रुकावट के, बगैर वो किसी मिनिस्टर के पास गए, बगैर किसी एमएनए के पास गए, डायरेक्ट गवर्नमेंट के खजाने में चले जाएंगे। ठीक है, कोई किकबैक्स नहीं है, कोई रिश्वत नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई स्पीड मनी नहीं है। वो टोटली रेवेन्यू हुकूमत का होगा और वो कौमी खजाने में डायरेक्टली जाएगा, ना कि डायरेक्ट आपने देखा लोगों की आपके जेब नाम से से। जाएगा, बिल्कुल ठीक है। आपके नाम से तो जाएगा।
ओके, ओके। अब आ गए थे, मैं अभी किसी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाता हूँ, मैंने 20-25 हज़ार की ग्रोसरी खरीदी है, तो उसमें जीएसटी ऐड है और वो 17% जीएसटी डालता है। मैंने उससे कभी नहीं पूछा, मैं पूछता हूँ तो वो कहता है जी मेरा डायरेक्ट कट जाता है। तो अभी तक तो ये सिस्टम हम अडॉप्ट कर चुके हैं। सर गलती कहाँ ढूँढ रहे हैं? आप कह रहे हैं कि मैनेजमेंट नहीं एलटीए है। है, सीटीए है, प्रॉपर्टी टैक्स है, कोई भी टैक्स है, तो ये सारे का सारा उसके एप्लीकेशन की होगा, तो एप्लीकेशन तो ब्लॉक नहीं होगी, तो कम से कम वो स्ट्रक हो जाएगी, जैम हो जाएगी जब इतना लोड पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है, हम इसको इस लेवल पर बनाएंगे। जब एक चीज रियासती सतह पर बनाई जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके हर जो है ना वो इंटरप्ट सिस्टम को जो है ना उसके हर बग्स को जो है ना वो फिक्स किया जाता है। इससे किसी को भी, और ये एप्लीकेशन विदाउट इंटरनेट चलेगी, ये पाकिस्तान में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हाँ, होगी। मैं इसके ये लिए पूछना चाह इंटरनेट रहा का हूँ, इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा आपको। कैसे इसकी कैसे वजह होगा ये ये है। मैं पूछना चाह रहा हूँ उस एप्लीकेशन के ऊपर, चूंकि सारी कनेक्टिविटी है। देखो, आप एक एटीएम कार्ड लगाते हो किसी बैंक में, तो वो वन लिंक होता है, तो वो अगर वन लिंक नहीं होगा तो भाई आपका बैंक कहीं और है, एटीएम कहीं और लगा रहे हो, तो आपका कैश विड्रॉ नहीं होगा। अ, देखें असद भाई, ये एप्लीकेशन इंटरनेट से तो कनेक्टेड होगी, जाहिर सी बात है। ऐसा नहीं है कि इंटरनेट से कनेक्ट, लेकिन इसका वन टाइम। इसके इस्तेमाल करने वाले पर कोई भी किसी किस्म का बर्डन नहीं होगा। उसको ओके, वन इंटरनेट टाइम। पैकेज की जरूरत नहीं होगी। हाँ जी, बिल्कुल। देखो, अभी भी मैं जब इजी पैसा या जैज कैश की एप्लीकेशन खोलता हूँ, तो उसमें तमाम फीचर्स हैं, उसमें तमाम चीजें हैं, वो टैक्सी से लेकर हर चीज आ रही है। तो आप कह रहे हैं चूंकि ये प्राइवेट कंपनीज हैं, सरकारी सतह पर एक बड़ी, अच्छा, लास्ट टाइम मुझे याद है तानिया निश्तर ने ये एक प्लान दिया था, और वो लड़की बड़ी, मैंने देखा है, एक तो दुनिया में ये पढ़ के आई थी और काफी ज्यादा उसमें एक्सपर्टीज थी। उसने क्या किया, कोरोना के दिनों में हर बंदे के अकाउंट में कैश चला गया था जो जरूरतमंद था। वो सिस्टम में आपको पता चल जाता है कि ये बंदा एक गाड़ी का मालिक है, एक घर का मालिक है, ये कितना जरूरतमंद है या जरूरतमंद नहीं है। तो आप कहते हैं कि ये पूरा सिस्टम अगर बन जाता है तो पाकिस्तान के अंदर हम काफी हद तक एक मुआशी मसल पे काबू पा सकेंगे, और जो हमारी टैक्स चोरी होती है ये भी सारी कवर हो जाएगी। और फिर उस एप्लीकेशन की जब हर मोबाइल के अंदर इंस्टॉलेशन होगी तो उस एप्लीकेशन से भी अर्निंग शुरू हो जाएगी। असद भाई, बिल्कुल ऐसी बात है। मैं आपको शॉर्ट लफ्जों में बताता हूँ। मैं मैम, 2 मिनट। पाकिस्तान के अंदर मैं एक ऐसा जदीद मॉडर्न टैक्स कलेक्ट सिस्टम लेके आऊंगा कि पाकिस्तान के अंदर रियासत पाकिस्तान का एक पैसा भी कोई चोरी ना कर सकेगा, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मलक साहब, जो चीजें माने, मेरे मुल्क में अभी भी सारे गन लेके टैक्स ना फॉलोअर नॉन फॉलोअर के पीछे पड़े हुए हैं। ओ भाई, मेरा कारोबार चलेगा तो मैं आपको टैक्स दूंगा ना। यहाँ पर तो कारोबार के मौके नहीं है। मैंने अरबोपति अस- देखे, खरबोपति देखे, वो अपनी मदद आपके तहत अमीर तरीन अफराद की लिस्ट में शामिल हुए पाकिस्तान के अंदर, और वो कुछ लो दो के कुछ चीजें मैनेज करके आए। लेकिन ये बकिया मालिक दुनिया में देखें, वो अपने इन्वेस्टर्स को, अपने सरमायादारों को सपोर्ट करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही और है। यहाँ तो भाई पता चल जाता है ये इसके पास इतने, वो मैंने नेक्स्ट कोला देखा, उसने कंपटीशन किया पेप्सी कोला के साथ, अगलों ने उसको उठा लिया। वो भाई इतना पैसा कमा लिया, हमारा हिस्सा तो दे। तो यहाँ तो जब अरबों खरबों पति को बन जाता है तो वो भाई इनकी आंखों में खटकने लगता है। तो मुझे आप आखिरी चीज बताओ कि भाई ये सारी चीजें तो तब इम्प्लीमेंट होंगी जब ये मुक्तदर जो इक़्तिदार पर काबिज लोग हैं वो फैसला करेंगे। वो चाहते ही नहीं है भाई, वो तो चाहते हैं कि ये निजाम इसी तरह चलता रहे, चोरबदारी होती रहे, हमारे थ्रू ही सारे काम हो। वो आपने नौकरी हासिल करनी तो हम ही आपको लेके दें, और वसाइल के ऊपर वही काबिज हैं, तो वो टैक्स क्यों देंगे? नहीं, और टैक्स चोरी तो यही कर ऐसी रहे हैं। असद भाई ऐसी बात नहीं है। वो नहीं चाहेंगे। इस पॉलिसी का, इस निज़ाम का फैसला अवाम करेगी। और हाँ, अगर अवाम ने अब भी इस बात को सीरियस ना लिया, मैं अपने प्लान की बात नहीं कर रहा, अवाम ने अपने मुल्क को सीरियस ना लिया तो अल्लाह पाक माफ करे, मैं वो लफ्ज नहीं अपनी यार, जुबान पर लाना चाह रहा। पाकिस्तानी अवाम तो सीरियसली ले रही है, लेकिन बेचारे बेबस हैं। आखिर में मुझे बताएं भाई, वो कर्जा कैसे उतरेगा? मुझे आप बताओ, मेरा हर पाकिस्तानी बच्चा जो अभी पैदा भी नहीं हुआ 2-2 लाख का मकरूज है। आप एक एप्लीकेशन से इतना रेवेन्यू कहाँ से लेंगे? टैक्स भी तो बात ही छोड़ दे। टैक्स तो मैं तब दूंगा जब मैं अर्निंग कर रहा हूँ, जब मेरे पास जेब में कुछ नहीं आ रहा, मैं आपको क्या दूं? सर मेरी बात सुने, जब हम ये पॉलिसी मुतारफ कराएंगे तो ये पाकिस्तान में 26 करोड़ आवाम से 25 से 26 करोड़ आवाम से
ये 15 से 17 करोड़ अवाम पर ये पॉलिसी जो है ना वो इन्हिसार करेगी, इन पर लागू किया जाएगा। इससे जो इनकम टैक्स जनरेट करेंगे जो हम हर फर्दे वाहिद पर, वो ऐसा नहीं होगा कि करोड़ों लाखों हजार, ये कुछ ऐसे हर किस्म के हर शोबे में रखने वाले हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े तक इसके अंदर एक निज़ाम है। खैर, इसके लिए इसकी डिस्कस करने के लिए एक बड़ा लंबा चौड़ा प्लान चाहिए। मैं आपको मुख्तसर करके बताता हूँ कि आखिरी 1 मिनट हम जी जी मैं आपको बताता हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम इस पॉलिसी से अपने पाकिस्तान के अंदर हर लोअर से मिडिल क्लास बिजनेसमैन के कारोबार की जगह पर 5 से 7 किलोवाट का सोलर सिस्टम विद हैवी बैकअप बैटरी के साथ लगा कर देंगे, और ताकि वो अपने कारोबार की जगह और एसी की हमारे यहाँ 6 महीने कुछ और मौसम होता है, सर्दियों में सोलर कहाँ लगेगा, ये चीजें आगे आ जाएंगी। मैंने अभी पूछा, शॉर्ट मुझे बता दें। पहला आपने कहा मैं एक एप्लीकेशन लेके आऊंगा जो तमाम एप्लीकेशन का मजमुआ होगा, वो हर मोबाइल के अंदर इंस्टॉल हुआ होगी और उसमें पेपरलेस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी और डायरेक्ट कनेक्टिविटी होगी, तो आपका सारे का सारा काम घर बैठे हो जाएगा, आप यही कह रहे हैं? बिल्कुल अब ऐसे ही उसके होगा। अंदर अब मुझे बताएं कि भाई कमाई कहाँ पे है? एक फैक्ट्री खुली हुई है, एक स्टोर खुला हुआ है और ट्रेडिंग हो रही है, पेट्रोल डलवा रहे हैं लोग, ये सारा कुछ हो रहा है। उसका इस एप्लीकेशन के साथ क्या हमें सपोर्ट मिलेगी, कैसा फायदा पहुंचेगा? देखें, इसको पाकिस्तान में जिस जिस जगह पर कारोबार हो रहा है, पाकिस्तान में जो जो इंसान कारोबार हो रहा है, पाकिस्तान की कोई ऐसी दुकान ना होगी जो इस पॉलिसी के तहत काम करेगी, इस पॉलिसी के बगैर काम करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह जब ऐसा होगा, एक ही तर्ज अमल पर, एक ही एप्लीकेशन के ऊपर पाकिस्तान के तमाम तर दुकानें, होटल्स और जो एनीथिंग जो कुछ भी आता है वो इसी ओके पॉलिसी के तहत लेन देन करेंगे अपना, ओके ओके, चले के मुझे तहत याद जो आ है वो। गया, हमारा एक साइंसदान था, उसने शायद कोरिया को ये फार्मूला दिया था, वहां पर पेपरलेस टेक्नोलॉजी थी, सब कुछ इसी तरह कैश के थ्रू हो जा रहा था, ऑनलाइन ही जा रहा था, किसी के पास भी ब्लैक मनी नहीं होती थी। तो हमारे यहाँ तो भाई बेसमेंटें बनी हुई है, इतना लूट मार का माल है, मैंने ये ओवरऑल स्टडी किया है। इस वक्त हम इन सब के लिए एक अमीर ऑफर तरीन हो लाएंगे। रहा है, अमीर तरीन हो रहा है, और जो दौलत है वो चंद हाथों में सिमट कर आ चुकी है, और आम आदमी बेचारा 2 वक्त की रोटी तो तरसता है। देखें असद भाई, मैं शॉर्ट टर्म में ना अभी आपको कुछ बताता हूँ। असद जी भाई, इस पॉलिसी से जो हम 8 से 10 ट्रिलियन कलेक्ट करेंगे, इस 8 से 10 ट्रिलियन, हम 5 ट्रिलियन जो पाकिस्तान के ऊपर कर्जा है हम वो अदा करेंगे। बिल्कुल आ जाता हूँ भाई, आज असद भाई, मैंने आपको बताया है कि हम पाकिस्तान के 15 करोड़ अवाम के ऊपर एक फिक्स एवरी मंथ, हर हर महाना एक फिक्स इनकम टैक्स, एक टैक्स लागू करेंगे इस पॉलिसी के साथ, जो उसे पे कर, मिसाल के तौर पर आपकी जॉब है, आप एक 25,000 रुपया महाना कमा रहे हैं, ठीक है? आप 25,000 रुपया महाना कमा रहे हैं। आप 25,000 में से मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, आप 25,000 में से 500 रुपया इस पॉलिसी के तहत रियासत पाकिस्तान को फराम करेंगे। ठीक है। ठीक है, ठीक है। और अब मुझे उस टैक्स का रिवार्ड नहीं मिलता, वो इनकी करप्शन में चला जाता है। लेकिन जो टैक्स मेरा इस तरह डॉक्यूमेंटेड होगा, वो मुझे पता होगा कि मेरा इस टाइम पाकिस्तान की टोटल आवाम ने, क्योंकि आपकी बात सही है कि यहाँ पर वो स्कीम आई थी, कर्ज उतारो मुल्क संवारो, वो आज तक 1 रुपए का पता नहीं चला, लोगों ने अरबों रुपए दिए थे। आप ये कह रहे हैं कि अगर एक आदमी 10 या 50 रुपए भी देता है, 500 भी देता है मिनिमम, तो 500 रुपया अगर मल्टीप्लाई कर लें तो आपकी बात ये सही है कि वो अरबों खरबों रुपए बन जाते हैं। आप बिल्कुल उनको इन्वेस्ट करेंगे और उससे अवाम को फायदा पहुंचाएंगे, ये चीज आप, मैं इतना समझा हूँ, ये सही समझा हूँ? आप बिल्कुल ठीक समझे। जो पाकिस्तानी अवाम इस पॉलिसी पे जो भी आप टैक्स देंगे, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में एक रेडी वाला है ना जो रोजाना 1 किलो सेब बेच रहा है, जी जी जी। वो भी इस पॉलिसी में शामिल होगा। रेडी के ऊपर भी जब जब हाँ, जिसके पास मोबाइल की सिम है या जिसके हाथ में मोबाइल है भाई, वो इसमें आ गया है। जिनके पास टच मोबाइल नहीं है और वो कारोबार कर रहे हैं, रियासत पाकिस्तान इसी पॉलिसी के अंदर से उनको टच मोबाइल फराम करेगी इंशाल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा वजल, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इस पॉलिसी वो के साथ हालात आम अटैच है कर कि आप सकें। सस्ता सस्ता भी मोबाइल एंड्रॉइड फोन आपको 5,000 10,000 में मिल जाता है, वो आप किस्तों में भी दे सकते हैं। तो मतलब ये है कि
हर बंदे की कनेक्टिविटी होगी, वो चाहे रेडीबान है, वो चाहे कोई रक्शे वाला है, वो कोई भी है। चले मैं आपकी बात यहाँ तक समझ गया। तो आप ये कह रहे हैं वहां से अरबों रुपए इकट्ठे होंगे, उनको फिर इसमें हम सर्कल करेंगे, इन्वेस्टमेंट में करेंगे, तो उसका फायदा उसको पहुंचाएंगे। लेकिन हमारी बदकिस्मत मुल्क ये है कि हमारी अशराफियत जब तक ये काबज है तो ऐसा कोई फार्मूला इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो पहले मुझसे टैक्स भी लेते हैं, फिर ये करते हैं IMF से भी टैक्स लेते हैं, फिर गैर मुल्कों से इमदाद भी लेते हैं, लेकिन वो सब कुछ हजम कर जाते हैं, खा जाते हैं, लूट मार कर देते हैं। तो मैंने आपको शुरू में कहा था कि सैलाब का पानी आता है, इतना पानी आता है वाफर मकदार में कि हम उसको सेव करके उससे हम अपने सैराब कर सकते हैं, जमीन को सोना बना सकते हैं, लेकिन नहीं लौटते क्योंकि हमने ना कभी करना है, ना हमारी ये जरूरत है। तो ये इकोनॉमिक हिटमैन आए हुए, ये इस मुल्क को तबाहियां करने आए हुए, यही कुछ करके ये चले जाएंगे। देखें, अब ये मौका नहीं है, अब वो वक्त नहीं रहा कि हम अपने मुल्क के ऊपर कंप्रोमाइज करें। देखें, ये जो आला ओहदे पर लोग बैठे हुए हैं, जो रियासती सतह पर लोग बैठे हुए हैं, अब इन्हें सोचना पड़ेगा और अब पाकिस्तान की अवाम को भी सोचना पड़ेगा कि अब अगर हमने पाकिस्तान को डिस्कस हो गया, कुछ चीज रहेगी तो बताएं, फिर मैं क्लोज करूं। हमारे पास मैं इसको 22-20 मिनट का करना था, 25 मिनट हो गए, लेकिन अब मुझे लगता है 26-27 हो जाना है। असद भाई, लास्ट में यही बात है, इंशाल्लाह इसी पॉलिसी के तहत सबसे पहले हम पाकिस्तान के अंदर से बेरोजगारी खत्म करेंगे। जिनके पास काम करने को पैसे नहीं है, इंशाल्लाह इसी पॉलिसी के थ्रू उन पाकिस्तानी नौजवानों को वो जिस काम को करने में माहिर है, रियासत अपनी निगरानी के अंदर एक तो 5 से 7 मिलियन का उन्हें कर्ज जो है ना फराम करेगी, जिसकी कर्जदार को 1 रुपया भी वापसी ना करनी होगी। ठीक है। और इसी हाँ जी, कर्ज असना हो गया। इसी तरह इंशाल्लाह जिनके कारोबार चल रहे हैं और उन्हें उन्हें पता है कि मैं अब अपने कारोबार को बढ़ा सकता हूँ और मुझे मजीद फायदा हो सकता है, इसीलिए ऐसे अफराद के लिए भी इसी पॉलिसी के अंदर हमने ऐसे कर्ज रखे हैं। जब आपके पास फंड्स होंगे तो फिर आप उसके लिए नई नई प्लानिंग कर सकते हैं। मैंने आज से बहुत अर्सा पहले स्टेट लाइफ के पास कोई किस्त नहीं है। स्टेट लाइफ क्या कर रहा है कि आपसे किस्तें करता है अरबों रुपए में, वो किसी न किसी प्रॉपर्टी में किसी जगह पे इंडस्ट्री में लगा देता है, वो प्रॉफिट करके आपको देता जा रहा है, उसी में फिर आपको इंश्योरेंस भी मिल जाती है। तो आप ये कह रहे हैं ये काम रियासती सतह पर होगा, और जब रियासती सतह पर होगा तो उसका बेनिफिट आवाम को मिलेगा। मैं आपकी बात से मुतफिक हूँ, मैं चाहूंगा और जो नाज़रीन की वीडियो देख रहे हैं वो भी कम से कम इसके मतलब जो भी अगर देखते हैं, समझते हैं कि ये इम्प्लीमेंट हो सकता है, वो भी इसके ऊपर अपनी राय और मशवरा दे सकते हैं। बाकी आप बात कंप्लीट करें, मैं इसको क्लोज करूँ। जी, सबसे मेरा पाकिस्तानी अवाम तक यही पैगाम है कि आप अपने मुस्तकबिल के लिए इस बात को सुने, अपने मुस्तकबिल के लिए इस बात को जो है वो रोशन मुस्तकबिल के लिए इस बात को शेयर करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब कभी रियासत मुझे मौका फराम करेगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं एक वीडियो पैगाम ऐसा जारी करूंगा। आपने सॉफ्टवेयर कर लिया है? नहीं, एक्चुअली इस सॉफ्टवेयर को तैयार करने के लिए रियासत की मदद चाहिए। अगर मैं अभी ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार करूंगा तो मुझे कुछ लीगल मैटर का सामना करना पड़ जाएगा। LPR के साथ कनेक्ट होगा ये पूरी एप्लीकेशन, चूंकि कंप्लीट एप्लीकेशन होगी। और मैंने इससे पहले देखा सिटीजन पोर्टल आया था लास्ट टाइम, और बहुत सी एप्लीकेशन है, लेकिन वो एक एक इदारे की एप्लीकेशन थी, पूरी एक मुश्तरका एप्लीकेशन नहीं है। मैंने देखा अगर अब आप आगे जो इनकलाब आएगा वो IT इंडस्ट्री में आएगा, और हर बंदा कोरोना के बाद तो मैंने देखा है ऑनलाइन जितने बिजनेस हैं उन्होंने ग्रो किया। लोग घरों में बैठकर अभी भी दराज से बाकी चीजों से अपने घर में ऑनलाइन चीजें मंगवा लेते हैं, उनको ट्रैवल नहीं करना पड़ता, बड़ी बड़ी शॉप्स दुकान नहीं खोलनी पड़ती, आउटलेट नहीं खोलने पड़ते, वो एक ही जगह बैठकर आपका घर पर ही आपका सामान पहुंचा देते हैं। बहरहाल नाज़रीन, आपने मलिक साहब की बातें सुनी, ये जो इन्होंने फार्मूला बताया ये कितना इम्प्लीमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता, इसके ऊपर अपनी राय और जो भी आपकी नजर में आती है चीजें वो आपसे हमसे शेयर करें। नेक्स्ट बार हम इनको मौका देंगे, फिर आप इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। बल्कि मैं मलिक साहब चाहूंगा आपके साथ ना हम एक यूट्यूब पे लाइव करें और फिर TLP का जो वर्कर है, कारकुन है, वो आपसे डायरेक्टली भी सवाल करें। तो आज के प्रोग्राम से ना इंशाल्लाह असद भाई, इसके बाद एक हम थोड़ा सा लंबा प्रोग्राम करेंगे। मैं इस पॉलिसी के तमाम